Hey friends, this is Krishna Lohan. Welcomes you at your own channel. Today we are going to understand about the lesson 4, the refugee. Refugee means in Hindi शरणार्थी. आप जैसे कि जानते हैं भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उस समय लाखों लाखों की संख्या में मुसलमान यहाँ पे रुके थे और जो हिंदू थे वो वहाँ पे थे, यानी कि पार्टीशन में हर कोई तितर बितर हो गया था। इस दौरान कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन उन पर क्या बीती उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है, उन्होंने क्या देखा, क्या फील किया और किस तरह से वो स्टोरी को जो है डेवलप करते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन। Question can be given by this. The refugee proves that men and women are capable of behaving both as uncouth animals and noble human beings. रिफ्यूजी कहानी है सिद्ध करती है कि लोग जो हैं दो तरह का बिहेवियर रखते हैं, यानी दो तरह के बिहेवियर में वो कैपेबल हैं, समर्थ हैं। यानी अगर सिचुएशन अच्छी होती है तो वो क्या दिखाएंगे कि वो दिखाएंगे हार्मनी, प्रेम, सद्भावना। सिचुएशंस अगर थोड़ी सी टिपिकल हो जाती हैं तो दे स्टार्ट्स शोइंग देयर बीस्ट बिहेव, यानी कि उनका एक जंगली व्यवहार दिखाना शुरू कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, चलिए। द स्टोरी द रिफ्यूजी, यानी कि कहानी रिफ्यूजी इन एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बहुत ही रोचक अध्ययन है मानव व्यवहार का। क्लियर? द सेम पर्सन्स लिविंग इन हार्मनी, यानी कि वही व्यक्ति, या सेम पर्सन का मतलब क्या है, एक व्यक्ति लिविंग रहता है हार्मनी में नॉर्मल टाइम्स, ठीक है। कैन बिकम बीस्ट, जंगली बन सकता है। एट सर्टेन टाइम्स, काफ़ी समय वो जंगली बन सकता है, यानी किसी समय वो क्या होगा, हार्मोनियल बिहेवियर करेगा, किसी टाइम वो क्या करेगा, बीस्ट का, ठीक है। दिस स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड सिख वुमन, यह कहानी बताती है किस कहानी की, एक बूढ़ी सिख वुमन के बारे में है। कहाँ रहती थी? शी लिव्ड इन रावलपिंडी, ओके। शी लिव्ड विद हर मुस्लिम नेबर्स, और वो रहती थी अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ इन परफेक्ट हार्मनी, यानी कि प्रेम सद्भावना परफेक्ट थी उनकी, ठीक है। देयर वर शॉप्स इन लोअर पोर्शन ऑफ हर हाउस, यानी उनके जो दुकानों का निचला हिस्सा था उसमें क्या था, उनके घर का जो निचला हिस्सा था उसमें क्या थी, दुकानें थी, ठीक है। उनके घर का जो निचला हिस्सा था उसमें क्या थी, दुकानें थी। द मुस्लिम शॉप कीपर्स ऑफ, चलिए पढ़ते हैं इसको आगे। द मुस्लिम शॉप कीपर्स ऑफ दीज शॉप्स रेगुलरली गेव हर रेंट, यानी मुस्लिम दुकानदार उसको रेगुलरली रेंट देते थे, किराया देते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इवन व्हेन देयर वाज न्यूज़ ऑफ इम्पेंडिंग पार्टीशन, यानी इम्पेंडिंग का मतलब क्या है, होने वाले विभाजन की उनको न्यूज़, उनको जो पता थी, ठीक है। शी वॉज नॉट अलार्म्ड, यानी कि होने वाले विभाजन की जो वहाँ खबर जो फैली थी यहाँ तक कि वो उसके बारे में भी चिंतित नहीं थी। शी इवन हेल्प द मुस्लिम रिफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पंजाब, उसने यहाँ तक की हेल्प की मुस्लिम रिफ्यूजी शरणार्थियों की फ्रॉम ईस्ट पंजाब से, ठीक है। बट वन डे शी सा हाउ सम पीपल बिहेव्ड इन अ बीस्टली वे, लेकिन एक दिन उसने देखा कैसे कुछ लोगों ने बिहेव किया जंगली तरीके से, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम ब्रूटली किल्ड अ टोंगा वाला, ओके। एक मुसलमानों के ग्रुप ने क्रूरता से मार दिया टोंगे ड्राइवर को, टोंगे वाले को, ठीक है। क्यों? ओनली बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ हिंदू,
क्या था वो? हिंदू। एज यू नो दैट रावलपिंडी इज located in Pakistan, so that if they see any Hindu at that time, they immediately killed her. Okay. Now even his horse was killed. तांगे वाले का घोड़ा भी जो है मार दिया. ओके. शी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम रावलपिंडी. अब जो वो औरत थी उसने डिसाइड किया जाने का रावलपिंडी से. फर्स्ट शी वॉज सेंट टू दिल्ली. पहले उसको भेजा गया दिल्ली. आपको पता ही है मेन जो चैनल है, मेन जो बीच का हिस्सा है, किसी भी शहर किसी भी देश से आने के लिए दिल्ली है, मुंबई है, एयरपोर्ट के थ्रू या ट्रेन के थ्रू ऐसे उसको दिल्ली भेजा गया. इसके बाद उसको बॉम्बे, देन टू बॉम्बे. मुंबई वॉज कॉल्ड एट दैट टाइम बॉम्बे. ओके, नाउ इट इज़ कॉल्ड मुंबई. ऑन द वे, रास्ते में, शी विटनेस्ड, वह गवाह बनी किसकी? हॉरिबल सीन्स की. ऑफ कम्युनल वायलेंस, जातीय हिंसा की वो हॉरिबल सीन की विटनेस बनी. कहाँ? रास्ते में. दिस प्रूव्स दैट, इस बात ने प्रूव किया, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट द मैन एंड वुमेन आर कैपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ. यानी ऐसे ही आदमी और औरतें कैपेबल होते हैं, समर्थ होते हैं, बिहेव, व्यवहार करने के, बोथ, दोनों व्यवहार करने के कैपेबल होते हैं. कौन से दो व्यवहार? क्रूअल एनिमल्स, नोबल ह्यूमन बींग्स. यानी क्रूर जानवरों का और नोबल सभ्य मानव या इंसानियत का. ठीक है, दो तरह का बिहेवियर करने के लिए वो समर्थ होते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है. सेकंड क्वेश्चन भी आपको करा देती हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगी. अदर्स जो बाय चांस रेयर आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो आप उनको रीड कर लीजिएगा. बाकी अगर आप इनकी समरी उस क्वेश्चन में जो कि रेयरली आता है उसमें डाल देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. क्यों? आपके इसी लेसन की समरी है, आपको डिफाइन यही करना है. मिली जुली सेंटेंसेस होती हैं. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है? डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द ओल्ड सिख वुमन इन पाकिस्तान बिफोर शी मूव्ड आउट फ्रॉम देयर. उसके वहाँ से आने के पहले पाकिस्तान में उस ओल्ड सिख महिला का जीवन कैसा था, इसके बारे में बताना है. ओके, चलिए देखते हैं. इंडिया बिकेम फ्री इन 1947. इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो. बट इट वाज पार्टीशन इनटू 2 कंट्रीज. आज़ाद हो गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2 टुकड़े हो गए. आप जानते हो, इस चीज़ को लिखने में कोई मुश्किल नहीं है. आप सीक्वेंस बनाइए सेंटेंसेस का, इवेंट का, इंसिडेंट जो भी हो रही है उनका सीक्वेंस बनाइए और आंसर को अटैम्प्ट कर डालें. फिर 2 टुकड़े हो गए, कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, देयर वर वाइड स्प्रेड राइट्स बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ओके, वहाँ पर बहुत बड़े तौर पर दंगे हुए. किसके बीच में? हिंदू और मुसलमानों के बीच में. ठीक है, यहाँ तक समझे आप. ड्यूरिंग August and September, millions of people had to leave their houses and villages and migrate from Pakistan to India. यानी अगस्त और सितंबर के दौरान लाखों लोग छोड़ना पड़ा उनका घर, गांव. ठीक है, और माइग्रेट कहाँ करना पड़ा? पाकिस्तान से भारत में. ठीक है. The old Sikh woman was called माजी by the writer. यानी कि जो राइटर हैं, इस कहानी को लिखने वाले हैं, वो सिख वुमन को क्या बोलते थे? माजी. इन रावलपिंडी, माजी लिव्ड इन हर ओन हाउस. वो अपने खुद के घर में रह रही थी. ठीक है.
आई वॉज अ डबल स्टोरी हाउस, सॉरी इट वॉज, जिस घर में रह रही थी वो 2 मंजिला था। मैनी ऑफ हर नेबर्स वर मुस्लिम, उनके बहुत सारे जो पड़ोसी थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। देयर वॉज अ क्लोज बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एट दैट टाइम, उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप, और कैसा, क्लोज, समझ गए। उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच एक गहरा रिश्ता था, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। द मुस्लिम वुमेन ऑफ नेबरहुड, पड़ोस की मुसलमान महिलाएं उनको बुलाती थी बहन जी, मीन्स सिस्टर, एंड द गर्ल्स कॉल्ड हर माँ जी, और जो लड़कियां थी उनकी वो उसको क्या बुलाती थी, माँ जी, मदर, और चाची आंटी, 2 नाम थे, ठीक है। द ओल्ड कपल हैड एन ओनली सन, यानी सिख औरत के उसके और उसके पति के पास सिर्फ एक लड़का था। ही फर्स्ट वर्कड इन लाहौर, उसने पहले काम किया लाहौर में, देन कलकत्ता, जो आज कोलकाता बोला जाता है, एंड फाइनली इन मुंबई, बाद में कहाँ किया, मुंबई में। एट होम द कपल हैड अ बफलो, घर पे उन कपल के पास, जोड़े के पास क्या था, भैंस थी। शी डेली चर्न द मिल्क, और वो क्या करती थी, सिख औरत क्या करती थी, रोज़ दूध निकालती थी, दोहती थी। एंड मेड कर्ड और बटर, मक्खन और दही बनाती थी, ओके। देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड, तब वो बांटती थी बटर मिल्क को, यानी लस्सी, बटर मिल्क होता है लस्सी, टू द होल नेबर, सारे पड़ोसियों को। दे हैड देयर ओन लैंड, उन सब के पास अपनी ज़मीनें थी। इट वॉज लीज्ड आउट टू सम फार्मर्स, इनमें से कुछ ज़मीनें थी लीज पे दे रखी थी कुछ किसानों की। सो दे हैड wheat, मेज, बाजरा, मिल्क, बटर एंड घी इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में उनके पास क्या था, wheat, मेज, बाजरा, मिल्क, बटर एंड घी, ओके। दे हैड इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ द शॉप्स ऑल्सो, देखिए इन चीज़ों से अलग उनके पास क्या था, रेंट आता था दुकानों से, ओके, और ये उनकी कमाई का जरिया था। दस देवर अ काउंटेड पीपल, यानी उनको काउंटेड पीपल का मतलब क्या होता, कुलीन वर्ग से माना जाता था, अच्छे घरों वाले। ये 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कीजिए। मिक्सअप करना है, मिक्सअप करने के लिए समरी बनानी है। समरी के लिए भी आप इन क्वेश्चन से जो सिमिलर सेंटेंसेस हैं आप उनको एक बार में ही लिखेंगे, और जो अदर हैं जैसे सीक्वेंस बना के लिखते हैं वैसे लिखिए। मेरे हिसाब से इनमें से 2 क्वेश्चन में से ऑप्शन आएगा, आपको इनमें से एक ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा, आपको एक ही करना है, तो उसकी ही तैयारी कीजिए, अलग अलग इनको याद कीजिएगा और बेस्ट तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान है, मैंने आपको समझाया है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग होते हैं तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।